Today I will discuss about chapter 5 Arithmetic Progression Part 3। इससे पहले दो वीडियो पहले आ चुकी हैं। अब सबसे पहले हम एपी में इसकी जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए बी द फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कि ए क्या है फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, और डी निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1। अब इसके बाद द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अब हम इसमें जो अब इस वीडियो हम देखेंगे कि हम सम ऑफ n टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसका दूसरा तरीका भी ये हो सकता है, दूसरा फार्मूला भी हो सकता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो जिस भी क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्रोप्रिएट लगे आपने वो अप्लाई करना है। अब इसमें कुछ टर्म जनरल टर्म के भी दिए होते हैं। कैसे कि अगर हमें इफ़ थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर हमें पहले से गिवन है कि इफ़ थ्री नंबर्स आर इन एपी देन द नंबर्स आर, तो आपने जो नंबर है हमेशा ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लेना है। इफ़ फोर नंबर्स आर इन एपी, अगर चार नंबर एपी में दिए हैं तो हमें नंबर लेने हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ऐसे ही अगर पाँच नंबर गिवन है तो हमें नंबर लेने हैं ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। ये लेने ही होते हैं भाई। अब इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म, सम ऑफ 50, 46, 42 अप टू 10 टर्म। हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, 10 टर्म तक जितने भी नंबर हैं सीक्वेंस में उन सबका सम करना है। तो देखो सबसे पहले हमने ये सीक्वेंस लिखा 50, 46, 42। अब इसमें ए, सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो ए कितना है, ए पहला नंबर जो भी है कितना है 50, डी कितना है 46 माइनस 50, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -4। ऐसे ही नंबर ऑफ कितने टर्म्स का सम करना है 10 का, तो n कितना है 10। तो सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन का फार्मूला क्या है, n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो किसी भी क्वेश्चन में आपने चाहे जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है या एस एन का, तो आपने पहले फार्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो जो जो वैल्यू आपको पता है आप रख दो। एन की जगह 10 रखो, एस 10, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 10 रखना है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 50 रखना है, और जहाँ जहाँ आपको डी दिख रहा है वहाँ आपने -4 रखना है। तो देखो रखना स्टार्ट किया मैंने, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू 50 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी कितना है -4। अब 10/2 इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब अंदर सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 50 100 हो गया, और उधर 9 इंटू -4 तो -36। जब ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा 320। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ। अब उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2, 4, 6 से 200 तक इन सभी नंबर्स का सम करना है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखी है, पर हमें इसमें ना हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी। तो सबसे पहले आपने जनरल फार्मूला जो ए एन है, ए एन वाला फार्मूला है, उससे पहले एन फाइंड आउट करना है। देखो तो जो जो गिवन है पहले हमने वो लिख लिया। ए कितना दे रखा है 2 लिख दिया, डी कितना है 4 माइनस 2 2 आ गया, ए एन कितना है 200 दे रखा है, ठीक है ना। अब ए एन का फार्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह 200, ए की जगह 2, तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, या पहले इधर ही सोल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो 2 प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2 हो गया, तो -2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n कितना आ गया हमारा 100 आ गया। अब n 100 आने के बाद अब इसमें ना वो छोटे वाले फार्मूला लगाना है। अगर पहला और लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है तो जो एस एन का जो हम फार्मूला लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। अब n हमें कितना दे रखा है 100, तो 100/2 ब्रैकेट ए की जगह क्या रखोगे 2, एल की जगह जो लास्ट टर्म है तो कितना है 200।
तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 202 और बाहर कितना है 50 आ गया। तो 50 की 202 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल ऑफ 8 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकाला। तो देखो मल्टीपल ऑफ 8 तो हम पहले तो इसका सीक्वेंस बनाएंगे। तो पहला नंबर 8 16 24 32 ऐसे सीक्वेंस हमने बना दी। अब इस सीक्वेंस में ए कितना दे रहा है, ए हमें दे रखा है 8, डी कितना है 16 माइनस 8 कर देंगे तो 8 आ गया। एन कितना है, कितने टर्म्स का सम करना है 15, तो एन है 15। तो एस एन निकालेंगे। तो एस एन का फार्मूला क्या होगा एन बाई 2 मतलब 15/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 8, ठीक ना, ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n है 15 माइनस 1 और d कितना है 8। अब इसको 15/2 तो बाहर ही रहेगा, तो अंदर वाले को सोल्व कर लो। पहले 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेगा तो 16 हो गया, प्लस ऐसे ही 15 माइनस 1 14, तो 14 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो 16 प्लस 112 को ऐड करोगे तो 128। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करते ही आपका कितना आ जाएगा 960। अब इसके बाद फाइंड द 4 टर्म्स इन AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें पहले से ये दे रखा है कि इसमें ना 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है और चारों AP में है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 3 नंबर AP में दे रखे हैं तो क्या लेना है, 4 है तो क्या है, 5 है तो क्या है। इफ 4 नंबर आर इन AP तो हम क्या सीरीज लेंगे, क्या सीक्वेंस लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस जी एंड a प्लस 3d। अब सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 50। तो सम का मतलब इन चारों का सम, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन सब का सम कितना है 50। तो यहाँ माइनस 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो कुल बचेगा वो कितना बचेगा 4a बचेगा। कितना बचेगा हमारा 4a। अब 4a बचने के बाद तो a कितना आ जाएगा 50/4 तो 12.5। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है a प्लस 3d, किसके इक्वल है 4 टाइम्स द लीस्ट, सबसे छोटे से। तो छोटा कौन सा हुआ a माइनस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू 4 इंटू a माइनस 3d। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4a माइनस 12d हो गया। अब आप क्या करो d वाले एक तरफ a वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 15d, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिया तो a कितना आ गया 5d। अब a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कितना 12.5, तो a की वैल्यू 12.5 रख दो, तो d कितना आ जाएगा 2.5। अब आपने क्या करना है a और d दोनों की वैल्यू आपने जो 4 नंबर आर इन AP लिए थे उसमें रखना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। a और d की वैल्यू दोनों रख दो, तो जो हमारे जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा 5 10 15 एंड 20। यही हमारा आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।